गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर से आप लोग के सामने एक नए सिरे से एक प्रश्न को लेकर आए हूं। यह प्रश्न ऊंचाई एवं दूरी से है, हाइट एंड डिस्टेंस से है, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी संभावना है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां जमीन का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वहां से उसकी दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या ज्ञात करना है हमको? ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के द्वारा समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लेंगे ए बी सी डी। ओके, एसी पेड़ है, एसी पेड़ के लिए दर्शाए हैं और ए बी उसका टूटा हुआ भाग है और टूटा हुआ भाग इस तरह लटका है, यानी बी डी इस तरह लटक गया है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। पिछले वीडियो में भी आपको हमने बताया है कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के हम चैप्टर को कोई भी सवाल को बनाएंगे तो वहां पर हमें कितना डिग्री का कोण बनेगा? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, 90 डिग्री का कोण का मतलब निर्माण करेंगे। यहां से और पेड़ की दूरी कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, ए बी टूटा हुआ भाग है और बी डी वही भाग लटक के जमीन को छू रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। समझ गए होंगे? एसी पेड़ है, ए बी टूटा हुआ भाग है और यही टूटा हुआ भाग बी डी के रूप में लटक गया है जो जमीन को क्या कर रहा है? छू रहा है। और कितना डिग्री का निर्माण कर रहा है? 30 डिग्री का, यानी उन्नयन कोण का निर्माण कर रहा है। ओके, और सी से डी की दूरी कितना है? 8 मीटर है। चलिए अब बनाते हैं इसको। दिया है कि जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है कि एसी एक क्या है? एसी एक पेड़ है। ओके, ए बी पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ओके, इसलिए ए बी बराबर बी डी, दोनों टूटा हुआ भाग है इसीलिए दोनों बराबर होंगे। अब सबसे पहले हम बीसी ज्ञात करेंगे। यहां पर क्या ज्ञात करेंगे? बीसी ज्ञात करेंगे। जो एक्चुअल में पेड़ जो बचा हुआ है उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे हम। चलिए सबसे पहले लिखते हैं। अब त्रिभुज बीसीडी में सीडी कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। कोण डी दिया हुआ है 30 डिग्री। टेन थीटा का प्रयोग कर लेंगे। टेन थीटा का प्रयोग करने पर हम जानते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। पी के लिए इसका प्रयोग करेंगे बीसी और बी हो जाएगा आधार, सी डी हो गया। ठीक है, टेन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। टेन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बीसी हमको निकालना है इसलिए बीसी को बीसी रहने देंगे और सी डी के लिए हम 8 मीटर लिखेंगे। टेन 30 का मान जानते हैं 1 बाई क्या होता है? √3, यानी बीसी बराबर 8। बीसी के लिए लिखेंगे बीसी बराबर 8 बटे √3। हम दोनों तरफ √3 से अंश और हर में परिमेयकरण कर लेंगे। अब आ जाएगा 8√3 बटे में 3 मीटर। ओके, यानी एक्चुअल जो बचा हुआ भाग है बीसी हमें ज्ञात हो गया है। कितना आया है इसका? 8√3 बटे में 3। अब हम टूटे हुए भाग को निकालेंगे जो टूट के लटका हुआ भाग है, यानी हम बीडी ज्ञात करेंगे। जब बीडी ज्ञात करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली ए बी ज्ञात हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की एक्चुअल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब बीडी पुनः त्रिभुज बीसीडी में किसका प्रयोग करेंगे? अब हम यहां साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। साइन थीटा या कोस थीटा दोनों किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कोस थीटा का प्रयोग करते हैं। यहां पर कोस थीटा बराबर लिख देते हैं। कोस थीटा का प्रयोग करने पर कोस थीटा बराबर हम जानते हैं बी बाई एच होता है। ओके, बी बाई एच होता है।
यहाँ यानी बी के लिए है सी डी और एच के लिए है बी डी। कोस थीटा यानी कोस 30 डिग्री बराबर सी डी है 8 और बी डी हमें ज्ञात करना है, इसलिए बी डी को छोड़ देंगे। कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/BD। डायरेक्ट निकालेंगे, BD बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BD बराबर 16/√3। यहाँ भी √3 से परिमेयकरण कर लेंगे आंसर हर में, यहाँ जाएगा 16√3/3 मीटर। यानी टूटा हुआ भाग आ गया, यानी हम लिख सकते हैं AB बराबर BD बराबर 16√3/3 मीटर। अब चूंकि पेड़ है AC, हमको AC की लंबाई ज्ञात करना है। हमें AB भी ज्ञात हो गया है, BC भी ज्ञात हो गया, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पेड़ का एक्चुअल लंबाई ज्ञात हो जाएगा। अब लिखेंगे पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई यानी AC बराबर क्या होगा, AB प्लस BC। AB दिया हुआ है, अभी निकालें हम 16√3/3 प्लस हम BC निकाले हैं कितना 8√3/3। दोनों का आधार समान है, इसीलिए डायरेक्ट जोड़ देंगे हम 24√3/3। 3 से काट देंगे 8 मतलब में, यानी आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। यानी पेड़ की वास्तविक लंबाई 8√3 मीटर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर से समझा दे रहे हैं, AC क्या है, पेड़ है, और AB टूटा हुआ भाग है, इस तरह लटका हुआ है, वह D के रूप में यानी BD के रूप में लटक गया है। यानी AB और BD आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ उन्नयन कोण, जब भी कोई नीचे से एंगल बनता है तो हमेशा उन्नयन कोण का निर्माण होता है। यानी कितना डिग्री का निर्माण हो रहा है, 30 डिग्री का। अब पेड़ की वास्तविक लंबाई कितना हो गया, 8√3 मीटर। ओके, धन्यवाद।